ठीक है। तसल्ली से अपने सारे काम निपटा लें। सही कहा ना बाबा साईं? ठीक है ये, लेकिन कल नहीं, आज शाम को पहुंच जाना। खाना एक साथ खाएंगे ना? ठीक है सही। जोक खुदा बख्श, हाजिर साईं। वो सामान लगा दिया है जी ना? साईं जी। आ जा, आ जा। शुक्रिया। शुक्रिया तो मैं भी आपका अदा करना चाहूंगी। जब सारे अरेंजमेंट्स वैसे ही हो जाएंगे जैसे मैंने आपको सजेस्ट किए। इंशाल्लाह। आइए। ये लो, ये तुम चारों लड़कियों के लिए याद से ले जाना अपने साथ शाम को। और ये दे देना, वो खालदा रहती ना साथ में, उनके यहाँ, ये अशफाक भाई के यहाँ, और ये रिजवाना के यहाँ। इन्हें गर्मा गर्म चाय और मुझे दुआएं दें। ये क्या, सुबह सुबह सुरमा सुर्खी क्यों? क्यों? घर में सुरमा और सुर्खी लगाना मना थोड़ी है। और फिर मैं ऑफिस जा रही हूँ, घर के ओलिये में चली जाऊँ? क्या दफ्तर जा रही हो? कल तुम्हारी मंगनी हुई है और आज उसी दफ्तर जा रही हो तुम? क्या हो गया? मैंने क्यों लतीफा सुना दिया? नहीं, लेकिन मेरी मंगनी हुई है। आप ऐसे कह रहे जैसे आज ने मेरे नाम ऑफिस कर दिया कि मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। वाह नूर बहार, आपके शाना ख्यालात। अभी से कब्जा ग्रुप बन जाए ताकि आहत मंगनी साहब कैंसिल वैंसिल। अच्छा बस, जो तुम्हारे मुंह में आता है बोल देती हो। जरा अकल से काम लिया करो। तो मैंने कुछ गलत कहा है? तुम्हें खुद अंदाजा नहीं है? पता नहीं है तुमने क्या कहा है? अच्छा ठीक है, मेरी मंगनी हुई है, शादी तो नहीं हुई। और चलिए अगर शादी भी हो चुकी होती तो क्या मैंने अपनी तालीम का इस्तेमाल नहीं करना था? हर लड़की को अपनी सलाहियत के मुताबिक काम करना चाहिए ना, ताकि कल को खुदा न ख्वास्ता वो अकेली हो तो अपने आप को बोझ ना समझे। मुझे लगता है कि हर किसी के ना हाथ में कोई ना कोई स्किल, कोई ना कोई कमाई का जरिया होना चाहिए। ठीक कह रही हूँ ना? बहरहाल जो कुछ भी है, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती ना दुआ, तुम दफ्तर नहीं जाओगी। ये मेरा हुक्म है। दादी, सीरियस है दादी? सुने, ये मिठाई लेते जाइएगा। किसके लिए? आपके दोस्त है ना आजिर साहब, अम्मा ने बतौर खास ताकीद की थी मुझे कि आजिर को मंगनी की मिठाई जरूर दे देना। उनके साथ काम भी तो कर रही है ना वो। अगर इतने ही खास थे तो बुला लेते मंगनी पे। मंगनी पे घर वाले ही तो थे, आपके सामने छोटा सा फंक्शन ही हुआ था। शादी में जरूर बुलाएंगे। वैसे भी समीना बहन कह रही थी कि शादी जल्दी करनी है। क्या हुआ, ऐसे क्या देखा? हैरत हो रही है मुझे आप पर, खाला जान पर। इतना अंधा भरोसा, इतना अंधा एतमाद उन लोगों को लेकर। अरे भाई, आप तो दुआ की शादी के सिलसिले में बावले हुए जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कौन सी बात खटक रही है इस रिश्ते को लेकर, लेकिन आपका रवैया ना मुझे बहुत परेशान कर रहा। आप खुलकर बताएं ना, मसला क्या है? देखें, दुआ जितनी मेरी बेटी है ना उतनी आपकी बेटी भी है, और उसने आपको दिल से बाप माना है। अरे बाबा, इसीलिए तो मैं चाहता था कि उसकी शादी किसी आला खानदान में करूं, जहां उसकी कदर हो, शहजादियों की तरह रहे, वो पैसे की रेल पेल हो। समझें इस बात को। तो आहत की फैमिली भी अच्छे खाते पीते लोग हैं। देखिए, बहुत चाह से उन्होंने दुआ का रिश्ता मांगा है, बहुत कदर करेंगे उसकी। अरे भाई, कदर करते हैं कि नहीं करते, ये तो बात की बात है। अभी तो मंगनी हुई है, शादी तक देखते हैं कि क्या करते हैं वो।
हाँ, लेकिन हम पहले से जानते हैं उसकी फैमिली को। अरे नुसरत जी, जानने में और पहचानने में बड़ा फर्क होता है। रिश्ता बनते ही ना लोग बदल जाते हैं। नजर रखिएगा उन पर। चलता हूँ मैं। ये मिठाई तो ले जाए। अरे आदर साहब का म्यार ना बहुत ऊंचा है, ये हल्की सी मिठाई उनको समझ में नहीं आएगी। रास्ते में से ना टोकरा बनवाते हैं। थोड़ी बहुत इज्जत है हमारी भी। हेलो, कैसे हैं? वैसे दुआ हद है गैर जिम्मेदारी की। जिस प्रोजेक्ट को तुम देख रही हो दिल के साथ, उसकी डेडलाइन सर पर है और तुम छुट्टी मार के बैठी हो घर पर। सीईओ साहब, कल मेरी मंगनी हुई है, एक दिन तो चिल करने दें। तो एंगेजमेंट में आप कौन सा हल चला रही थी? हंस हंस के तस्वीरें बनवा रही थी बस। तो क्या रो रो के बनवाती? दुआ यार, आई एम रियली वेरी सीरियस। अदील बेचारा तुम्हें सुबह से कॉल और मैसेजेस कर रहा है, तुम रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही। हाँ आहत, हद होती है अनरोमांटिक होने की। मुझे लगा आप मुझे इसलिए बार बार कॉल कर रहे हैं कि बता सके कि मैं कल मंगनी पे कितनी प्यारी लग रही थी, या फिर ये कि आप मुझे कितना मिस कर रहे थे। लेकिन नहीं, आप बॉस बनकर मुझकरी पे बरस रहे हैं। जी, आपकी ये ख्वाहिश भी बहुत जल्द पूरी कर दूंगा, लेकिन फिलहाल ये प्रोजेक्ट मेरे लिए रेड फ्लैग है। तुम ऑफिस आ रही हो या नहीं? जी, मैं आ रही थी, तैयार थी, ऑन टाइम, पर फिर दादू ने मना कर दी। व्हाट? क्यों मना कर दिया? तुम्हें माइयों तो नहीं बिठा दिया शादी तक? जी एग्जैक्टली। मैं सच में घर आ जाऊंगा अभी। हाँ तो आ जाए, कर लें खुद दादू से बात, क्योंकि उनके माइंड में ये है कि अब हम दोनों की मंगनी हो चुकी हुई है, तो हमारा एक ऑफिस में काम करना ठीक नहीं लगता शादी तक, फिर लोग बातें करेंगे। क्या कह रही हो दुआ? मेरी बात करा दो दादू से। हाँ तो खुद आकर करे बात दादू से, क्योंकि मैं तो उनसे नाराज हूँ। ठीक है, आ रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अब इस दवाई के इस्तेमाल का वक्त आ गया है। शाम होने में ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे मजीद देर नहीं करनी चाहिए। पहले ही मैं बहुत सुस्ती दिखा चुका हूं। चाचा साईं।